जय हिंद दोस्तों। सभी गुड इवनिंग। दोस्त ऐसे सवाल देखिए निश्चित रूप से हर एक शिफ्ट में आ रहा है दोस्त, आने वाला जो पेपर है उसमें भी आएंगे। दोस्त आइए हम पहले कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्त सवाल देखते मान क्या करेंगे, जो वैल्यू ज्यादा रहेगी उसको लिखेंगे, या कहिए जो जिसका वर्ष ज्यादा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। देखिए 5 वर्ष दिया है 600 और दोस्त 3 वर्ष दिया 560, ज्यादा कौन होगा? दूसरा वाला। तो दूसरा वाला लिख लीजिएगा। ये 5 वर्ष में दोस्त कितना हो गया? ये 5 वर्ष में दोस्त कितना हो गया? 600 रुपये हो गए। 600 रुपये क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। तो दोस्त आगे छोटा वाला कौन सा है? 3 वर्ष। 3 वर्ष में दोस्त कितना हो गया? 3 वर्ष में कितना हो गया दोस्त? ये हो गया 500। दोस्त क्या मिल जाएगा? 60। और दोस्त इसे दोनों घटाइए तो क्या हो जाएगा? 2 वर्ष में। 2 वर्ष में दोस्त घटाएं क्या आएगा? तो दोस्त क्या आएगा? एक 40 आएगा। 40 क्या आ जाएगा दोस्त? घटाने पर अगर ये भी मिश्र धन है, दोनों ये भी मिश्र धन है, घटाने पर जो वैल्यू मिलेगी दोस्त वो ब्याज होगा। ये इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। दोस्त कितना आ गया? या कहिए 2 वर्ष में ब्याज उसको मिला कितना है दोस्त? 40। क्या है? 40 रुपए, क्योंकि रुपए में था ये सब रुपए में था ये, क्योंकि दाएं साइड रुपए में है। तो दोस्त 1 वर्ष का कर सकते हैं, 1 वर्ष का कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? ब्याज कितना होगा? डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 20 रुपए होगा ये। अर्थात इसको डिवाइड करेंगे 20 दूनी 40 रहेगा। दोस्त निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा 20। तो दोस्त आपको निकालना, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है दोस्त, यहाँ भी समझेंगे। दोस्त 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है 560, लेकिन हम लोगों ने क्या 1 वर्ष का निकाला है। तो दोस्त आप यह निकालिए 3 वर्ष का, दोस्त या 5 वर्ष का निकालिए। तो दोस्त हम एक सवाल लेते हैं 3 वर्ष में, इससे सॉल्व करेंगे कि नया सवाल लेंगे, इससे बाद वाले में से करेंगे। पहले हम देखिए कर सकते हैं 1 वर्ष में दोस्त ब्याज कितना मिला? 20 रुपए। तो आप बताइए 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 3 का, अर्थात कर सकते हैं ये मल्टीप्लाई का है। 3 वर्ष में ब्याज दोस्त कितना मिल गया? उसको मिला कितना? 60 रुपए। ये ब्याज है। आप लोग जानते हैं क्या होता है? जानते हैं ब्याज बराबर कौन सा ब्याज? निश्चित रूप से आपको पता होगा, ये फार्मूला लिख लीजिए। ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन, पता होगा ये दोस्त। अगर नहीं जानते तो इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, अब मुझे तो निकालना पहले मूलधन। अब दोस्त यहाँ पर देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी डिस्कस करेंगे। मूलधन बराबर क्या होगा? मिश्र धन। तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे मिश्र धन माइनस क्या होगा? ब्याज। ये लिख लेंगे। अब आप बताइए मिश्र धन किसका निकाले हैं? 3 वर्षों का। 3 वर्षों को देखिए मिश्र धन देखिए आपको दिया गया है। जब 3 वर्षों का ब्याज निकाला है, 5 वर्षों का नहीं निकाला है, दोस्त हमने 3 वर्ष लेकर चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष का क्या मिश्र धन कितना है? 500। यहाँ पर लिखेंगे 60 और माइनस ब्याज कितना है? 60 है, तो घटाएंगे दोस्त क्या आएगा? आपको 500 मिल जाएगा। अब दोस्त देखिए हम देखिए इसलिए निकाल रहे थे कि आप लोग जानते हैं कौन सा? साधारण ब्याज बराबर, जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो सबको पता है दोस्त। ब्याज बराबर क्या होता है? ये होता है, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ PTR/100। ये सबको पता होगा ये। निश्चित रूप से अगर नहीं पता होगा तो सवाल का आंसर नहीं दे पाएंगे। अब देखिए हमने साधारण ब्याज निकाल लिया है, देखिए कितना है 3 वर्षों का दोस्त। यहाँ पर 60 है, 60 कर देंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे? पी का मान देखिए इसलिए जरूरत पड़ी हमें यहाँ पर ये लगाने की, क्योंकि मुझे यहाँ फार्मूले में पी था। पी यहाँ रखेंगे 500 और दोस्त यहाँ पर टी का मान कौन लेके चलेंगे? ये 5 वाला नहीं, क्योंकि हम सब काम करें 3 वर्ष पे, दोस्त यहाँ पर 3 लेंगे। और दोस्त आर का मान पूछ रहा, आर को वही रहने दीजिए और 2200। अब इसको सॉल्व करिए, 2 के 2 जीरो कट गया। अब यहाँ इसको हटाएंगे, 5 3 15, 15 चौका 60। तो आर बराबर क्या होगा? ये 4% वार्षिक दर से आएगा ये। तो कौन सा आंसर मिला है? तो आंसर मिला है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। दोस्त आइए एक बार कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। दोस्त जैसे देखेंगे हमने कहा, क्या कहा? जो बड़ी वैल्यू उसको पहले लिखेंगे या बड़ा वर्ष पहले लिखेंगे। बड़े वर्ष छोटे वर्ष से घटाइए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप पेपर में देखते मान ऐसे करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, और 600 में से 560 घटाएंगे क्या होगा? ये 40 आएगा। दोस्त मैं आपको समझाने के लिए सब करता हूँ दोस्त। अब इस पर इतना करने की क्या जरूरत है? आप देखते मान घटा देंगे। जब 2 वर्ष का निकल गया दोस्त, आप यह निकालिए 3 वर्ष का निकाल लीजिए, 5 वर्ष का। हमने 3 वर्ष का निकाल लिया ब्याज, अब 3 वर्ष का हमने मूलधन निकाल लिया। फार्मूला मिश्र धन माइनस मूलधन था, मिश्र धन आपको दिया 560, अब घटा दिए, अब फार्मूला लगा लिए। देखिए कितना आसान था दोस्त। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं, या दोस्त ऐसे हो सकता है। देखिए दोस्त अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया, इस सवाल का आंसर आप दीजिएगा। ये देखिए हम लोग क्या करें, जो ज्यादा में से पहले कम घटा लेंगे दोस्त। यहाँ पर 9600 या 8700 है, घटाएं कितना आएगा? ये आप लोग कहेंगे यहाँ पर 900 आ जाएगा। 900 आगे डायरेक्ट करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसमें से ये घटाइएगा ये। तो दोस्त देखिए 3 दूनी 6 1 7 है, 7 बट्टे का एक लाइन लिखना पड़ेगा, 7/2 -2 कर लीजिएगा इतने वर्ष में, यही करेंगे।
तो दोस्त कह सकते हैं इसको एलसीएम लेंगे, आप घटाएंगे दूसरी 4, 4 में से अगर 7 में से 3 घटाए 3/2 आएगा, 3/2 वर्ष में दोस्त कह सकते हो उसका ब्याज कितना हो जाएगा 900। दोस्त एक वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 900। अब यहाँ लिखेंगे 2/3, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ 3 अर्थात 600 मिल जाएगा। लेकिन आपको निकालना 2 साल में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1200 आ जाएगा, ये 1200 ब्याज आ गया। अब दोस्त सवाल में क्या पूछा है, मूलधन। तो मूलधन निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है, मूलधन बराबर क्या हमने बताया था, मिश्र धन पहले का 2 सालों का। देखिए 8700 निकाले हैं और दोस्त 8700 में से क्या कर दीजिए 1200 घटा देंगे, दोस्त मेरा मूलधन आ जाएगा ये 7500 आ गया। दोस्त कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब क्या पूछा ब्याज की दर, तो जानते हैं ब्याज की दर बराबर क्या होता है, दर बराबर डायरेक्ट याद रखिए, या दर बराबर क्या होता है ब्याज दोस्त यहाँ पर गुणे 100 और बटे क्या होता है दोस्त, यहाँ लिखेंगे टी इंटू मूलधन। अगर ये याद रखे तो कोई बहुत अच्छा है। दोस्त यहाँ ब्याज कितना है, ब्याज हम लोगों ने निकाल लिया है दोस्त, यहाँ पर 1200 था ये, यहाँ पर क्या रखेंगे 1200 लिख दिया है और उसके बाद 100 लिखेंगे और बटे क्या समय कितना है दोस्त, समय हमने 2 सालों का, अब इससे नहीं निकालने हैं पहले से निकालने हैं, 2 लिखेंगे 2। और दोस्त मूलधन कितना था ये 7500 था ये। अब इसको कटा लीजिए, इस तरह कट गया ये, अब इसे कटाइए कितना होगा ये, यहाँ ऐसे कटाइए, यहाँ पर इसे 25 या 75 और 25 चौका 100 ऐसे करेंगे, ठीक है। क्या करना था ये, पहले ज्यादा में से कम घटा लीजिए जो वैल्यू आई और यहाँ से घटा लीजिए, तो 1 वर्ष का कर सकते निकाल लीजिए, आपको निकालना होगा 2 वर्षों का, 2 वर्ष का निकाल लीजिए या इसका निकालिए, हम 2 वर्ष का लेकर चले हैं दोस्त, आसानी से निकल गया होगा। आइए एक खूबसूरत सवाल लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस सवाल का आंसर आप जरूर दे देंगे। दोस्त क्या करेंगे, हमने कहा जो ज्यादा वैल्यू से कम वैल्यू घटाइए, तो दोस्त डायरेक्ट घटाइए। देखिए आपको क्या है 9600 में दोस्त 8700 घटाएंगे दोस्त क्या आएगा, इसे एक उदाहरण दिया जाएगा 16 में से अगर 7 घटाएंगे 9 आएगा, तो अर्थात 900 आ गया, अर्थात 900 रुपए है दोस्त, इधर घट गया है तो इधर भी घटा लीजिए कितना आएगा ये, अर्थात कर सकते हैं 3 दूनी 6, 7/2 आ जाएगा, 7/2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 3/2 आ जाएगा, ये यही आएगा 3/2, 3/2 अर्थात वर्ष डायरेक्ट कर दिए हैं। आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, ये यहाँ कर दीजिएगा 7/2 माइनस कर दीजिएगा 2, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 3/2 यही लिखे हैं। तो दोस्त 1 वर्ष में दोस्त उसका ब्याज कितना होगा, ये तो ब्याज है 3/2, अभी बताया गया 3/2 जो भी आया ब्याज आया, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, या ऐसे कटा लीजिए यहीं पर 3 त्रिका 9 और दो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 600। दोस्त कह सकते हैं 1 वर्ष में ब्याज इतना, तो दोस्त हमने कहा था कि दोस्त या पहले पे जाइए 2 वर्ष का निकाल लीजिए, साढ़े क्या है 3 दिया है इस पे निकाल लीजिए। दोस्त हम क्या निकालेंगे, चलिए हम 2 पे निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कह सकते हैं छोटी है दोस्त, ये वैल्यू बड़ी है। 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर दोनों साइड, तो 1200 आ गया, तो 1200 ब्याज आ गया। दोस्त अब क्या पूछा गया है, ये तो ब्याज आ गया। सवाल में क्या पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन दोस्तों आपको पता है कि मूलधन बराबर क्या होता है, अभी लिखा है तो मूलधन हमने कहा था मिश्र धन, मिश्र धन के 2 सालों कितना है 8700 है, 8700 कर देंगे। और दोस्त क्या करेंगे, और 2 सालों का माइनस क्या होता है मिश्र ब्याज, ब्याज 2 सालों को कितना निकालने हैं 1200, 1200 घटा लीजिए तो दोस्त कितना आ जाएगा, ये यहाँ उधार लिया जाएगा इससे, यानी घटेगा नहीं अर्थात 7500 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 7500। अर्थात कह सकते हैं उसका जो पहला जो सवाल का आंसर मूलधन पूछा था 7500, अब क्या पूछा है ब्याज की दर। तो दोस्त दर पर बराबर दोस्त डायरेक्ट फॉर्मूला वहां से अगर PTR/100 से डायरेक्ट फाइंड करेंगे दर बराबर निकल जाएगा, ये क्या निकलेगा दर, तो यहाँ लिखेंगे 100 इंटू क्या होता है ब्याज, या दोस्त इसको डायरेक्टली याद रखिए या PTA/R से ट्रांसफर कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा समय दोस्त इंटू क्या होता है यहाँ पर आपको P में मूलधन, तो यहाँ पर मूलधन, तो दोस्त इतना कर लेंगे आसानी से। और इसमें रख देंगे क्या हुआ है, देखिए 100 रखेंगे और ब्याज कितने निकाले हैं 2 सालों का, 2 सालों का ब्याज हम लोगों ने देखिए यहाँ पर निकाला है, तो यहाँ लिखेंगे 1200 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर समय कितना दिया है 2 साल, 2 साल और यहाँ पर मूलधन, मूलधन आप लोगों ने निकाल दिया 7500। अब दोस्त इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। अब इसे कैसे कटाएंगे 25 से कटाइए, देखिए 25 तिया 75 होता है और 25 चौका 100 होता है। अब देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पर 6 दूनी 12,
तो हमारे पास 2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 8% वार्षिक दर से, जो उसका जो ब्याज था, ब्याज की जो दर थी 8%, तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया नहीं है। तो दोस्त आशा हो सकता है सवाल में कभी कभी मूलधन पूछ सकता है, कभी कभी ब्याज, या दोनों काम आदि के दोनों पूछ सकता है। दोस्त दोनों कंसेप्ट आपको हमने समझा दिया है। क्या करना होगा दोस्त, पहले देखते मान जो अधिक है तो उसमें कम घटा लीजिए। जब यहाँ दाएं साइड से घटाइए तो बाएं साइड से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ 3/2, तो 1 वर्ष का ब्याज निकल गया। 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। फार्मूला आप लोग जानते हैं, मिश्र धन माइनस क्या है, ब्याज घटाएंगे तो मूलधन आ गया। तो दर बराबर क्या होता है, इस फार्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये 2 लोग हैं, पहले ए और बी ले लीजिए, इतना आसानी से कर लेंगे। अब दोस्त यहाँ पर कंपेयर कर रहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब दोस्त क्या है, 60% अधिक कार्यकुशल कौन है दोस्त, यहाँ पर कौन कुशल है दोस्त, कह सकते हैं ये करेगा 100 दिन में। दोस्त कर रहा है ये क्या होगा, ये 160 दिन में, यही होगा ये दोस्त। ये उसकी क्षमता है। क्षमता मतलब दोस्त, ये भी क्षमता यहाँ पर समझ लेते हैं। क्षमता मतलब क्या है, ये दोस्त ये 100 दिन, अगर दिन की बात नहीं कर रहा, क्षमता की बात है। अगर यहाँ दिन की समय की बात करेंगे तो दोस्त समय इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा ये, और दोस्त यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कह सकते हैं यहाँ पर 100। यही सवाल दिया, देखिए कह रहा ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य करता है। तो दोस्त समय क्या हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। देखिए अगर ये काम करेगा, बी काम करेगा 100 दिन में, तो दोस्त कह सकते हैं ये कितने दिन में करेगा, 160 दिन में। तो दोस्त कह सकते हैं, देखिए समय की बात है, अर्थात समय मतलब क्या हो सकता है, घंटा, मिनट, कुछ भी सकता है। लेकिन यहाँ पर दिया दिन, दोस्त कह सकते हैं 160 की वैल्यू, ये देखिए समय की बात करेंगे, इससे नहीं करेंगे। 160 की वैल्यू कितनी दी गई, 12। तो एक की वैल्यू कितनी दी गई है, तो लिखेंगे 12 बाई क्या लिखेंगे, 60। आपको निकालना है किसकी वैल्यू, आपको निकालना बी। तो बी मतलब क्या, 100 की वैल्यू, तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। अब इसको कटा लीजिए, किससे कटाएंगे, इससे कटाइए। यहाँ पर 4 4 चौक 16 हो जाएगा ये, यहाँ पर 4 3 12 होगा, 2 से कटाइए, यहाँ पर 2 25 10 आएगा ये, और क्या 2 3 6। तो दोस्त यहाँ पर 2 दूनी 4। तो दोस्त सवाल का आंसर क्या होगा, ये 15/2 होगा ये, या लिखेंगे 7.5 दिन में करेगा ये। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए एक बार कॉन्सेप्ट और समझते हैं दोस्त। आप लोग याद रखिएगा, ये जब भी क्षमता पूछे दोस्त, उसका समय जस्ट इसका उल्टा करेंगे। दोस्त ऐसा क्या कैसे करते हैं, ये भी समझ लेते हैं दोस्त। यहाँ पर ये कहा है ई की तुलना में बी 60% अधिक है। देखिए हमने 60 160 मतलब इसका माना, ए का माना 100, इसका 160 हो गया। लेकिन दोस्त आप इसे बताइए, अगर समय के लेके चलेंगे, अगर ये क्या है, किसकी क्षमता ज्यादा है, बी की है, तो बी को कम दिन लेना चाहिए ना। तो दोस्त इसीलिए उल्टा हो जाता है दोस्त, इसीलिए उल्टा, अर्थात बी करेगा 100 दिन में, और दोस्त क्या है, ए करेगा 160 दिन, इसलिए उल्टा करते हैं। तो दोस्त क्योंकि उसकी क्षमता ज्यादा है, उसको कम समय लेना चाहिए, इसलिए हमें उल्टा करने पर देखिए समय कम आ गया। अर्थात ए करेगा 160 दिन में, और दोस्त यहाँ पर बी करेगा 100 दिन में। और दोस्त 160 दिन की वैल्यू, 160 दिन की जो किसके बराबर है, ये 12 दिन में है। तो दोस्त 100 के वैल्यू निकालेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बहुत आसान है। कह रहा 25 सेमी भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। जब इस तरह का कितने घन बनाया जाए, तो दोस्त यह घन पूछ सकता है दोस्त, यहाँ पर यह गोला भी पूछ सकता है दोस्त, कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर गोला के अलावा दोस्त बेलन पूछ सकता है, या शंख पूछ सकता है, कौन सिलेंडर दोस्त, स्फीयर, कुछ भी पूछ सकता है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्त। यहाँ पर जब भी इस तरह के सवालों में, तो दोस्त हमेशा उसके घन का क्या लेके चलेंगे, आयतन लेके चलेंगे। अब गोला रहेगा, गोला का आयतन लेके चलेंगे दोस्त। सबको इस तरह आपको गोले का आयतन, गोले का वॉल्यूम आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है, ए क्यूब होता है, सॉरी घन का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, गोले का जानते हैं 4/3 क्या होता है, आर क्यूब होता है, सबको पता होगा दोस्त। गोले की बात कर रहा है तो गोला लेके चलेंगे, यहाँ घन की बात कर रहा है तो घन, तो हम लोग क्या सबका वही है। तो दोस्त कह सकते हैं, अब देखिए, अब करा 50 सेमी भुजा वाले एक घन को पिघलाकर, दोस्त कह सकते हैं कितने, कह सकता घन बना सकते हैं। तो लिखेंगे, देखिए पहले का आयतन, यहाँ लिखेंगे पहले का आयतन बराबर क्या है, ये पहले का आयतन। देखिए अब का तुलना किससे हो रही है, 5 सेमी कितने गोले हुए, तो दोस्त दूसरे का आयतन। अब मानते हैं कि n गुणे क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा।
अब V1 क्या है, इसका आयतन अर्थात पहले का आयतन, आयतन क्या होता है A1 क्यूब, ये क्या है त्रिज्या है। और n का कितने कितने घन बनाए जाते हैं, मान लेते हैं n घन बनाए जाते हैं। दूसरे का आयतन, दूसरे का आयतन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे A2 क्यूब। अब दोस्त A1 बराबर क्या दिया है, ये A1 की वैल्यू दी गई है, और दोस्त ये क्या है A2 की वैल्यू दी गई है। और अब ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ए का मान क्या है, ए का मान कितना है 25 है, 25 को लीजिए, 25 गुणे कितनी बार करेंगे, 25 गुणे 25 कितनी बार करेंगे, 3 बार। और दोस्त यहाँ बटे क्या होगा, ये यहाँ n का मान निकालना तो n कर दीजिए, और ये इसके बटे होगा। A2 की वैल्यू कितनी दी गई है 5 है, इसको कर दीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5, तो यही है n का मान। तो दोस्त यहाँ पे इसे कटा दीजिए, देखिए यहाँ 25 25 कट गया है, अब यहाँ कटाएं क्या है, एक 5 आ जाएगा, अर्थात n बराबर क्या होगा, ये 125 कर सकते हैं, क्या बन जाएंगे, एक छोटे घन बनाए जा सकते हैं। निश्चित रूप से आपको समझ आ जाएगा ये। दोस्त आपको करना क्या होगा, पहले का जो वॉल्यूम है, पहले का जो आयतन है, दूसरे आयतन से करा इससे कितने बन बनेगा, तो मान लेते हैं इसमें n, और दोस्त यहाँ पर फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो दोस्त अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।